पूर्व गृहमंत्री खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने खुरई भाजपा प्रशिक्षण वर्ग के छठे सत्र में कार्यकर्ताओं को दिया मार्गदर्शन। पूर्व गृहमंत्री खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने खुरई में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लिया एवं प्रशिक्षण वर्ग के षष्ठम सत्र में वर्ग अतिथि वक्ता के रूप में कार्य विस्तार की हमारी दृष्टि विषय पर अपने उद्बोधन में कहा, पार्टी के कार्य विस्तार का मूल मंत्र प्रवास, संवाद और संपर्क है। इसके लिए सभी मंडल अध्यक्षों को अपने कार्य क्षेत्र के बड़े ग्रामों में प्रतिमाह आसपास के 7-8 ग्रामों के कार्यकर्ताओं को बुलाकर 1 दिवसीय बैठकें आयोजित करना चाहिए, जिनमें श्रमदान, सेवा कार्य, टिफिन बैठकें, ग्राम संपर्क जैसे कार्यक्रम 5-6 घंटों में चलें। ऐसी प्रत्येक बैठक में मैं स्वयं अपनी उपस्थिति दूंगा। पूर्व गृहमंत्री खुरई विधायक श्री भूपेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनेक महत्वपूर्ण व्यवहारिक सीखें दी। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा ही ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने कार्यकर्ताओं के निर्माण के लिए प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करता है। इन वर्गों में अनुशासित, चरित्रवान और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है। उन्होंने बताया कि पार्टी के विस्तार के लिए कार्यकर्ता कार्यालय, कार्यक्रम कोष और कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य होती है। भाजपा व्यक्ति आधारित दल नहीं, विचारधारा आधारित दल है। जनसंघ से लेकर भाजपा तक पार्टी ने अनेक उतार चढ़ाव देखे, अपनी सरकारें खो दी, लेकिन कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस राजनीतिक यात्रा में हमारे लाखों जननेताओं और निर्दोष कार्यकर्ताओं ने प्रताड़ना सही, महीनों जेलें काटी, बलिदान किया, लेकिन पार्टी और हमारे नेताओं ने कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के छठे सत्र में जनसंघ के समय से कार्य कर रहे वरिष्ठ भाजपा नेता वीर सिंह ठाकुर उर्दोला ने अध्यक्षता की। अध्यक्ष व अतिथि वक्ता का स्वागत खुरई नगर मंडल अध्यक्ष राहुल चौधरी व रविंद्र सिंह ठाकुर ने किया। प्रशिक्षण वर्ग में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी ने काम किया है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लंबा विषय, 1 घंटा लगेगा उसमें। पर अब अभी सरकार अपनी नारी शक्ति अधिनियम, बंधन अधिनियम ले आई है, लेके संविधान संशोधन लेके आई, अब ये लागू हो जाएगा इस चुनाव में। और अब महिलाओं के लिए विधानसभाओं में, लोकसभाओं में 33% पद आरक्षित हो जाएगा। अभी 16 अप्रैल से लोकसभा का सत्र है, 16 से 18, और उसमें ये संशोधन आ जाएगा। कानून तो पहले बन चुका, पर पहले ये था कि 2033 में करेंगे, पर अब ये 2029 के चुनाव में लागू हो जाएगा। तो अब विधानसभाओं का, लोकसभाओं का संख्या बढ़ेगी। लोकसभा जैसे मध्य प्रदेश में अभी 29 है, तो अब लगभग 44 लोकसभा मध्य प्रदेश में हो जाएगी। देश में 216 नई लोकसभा बढ़ेगी, जिसमें 216 नई महिला सांसद बनेंगे। तो अब 50% आबादी हमारी। अभी तो नगर पालिकाओं में अपन लोगों ने आरक्षण किया महिलाओं के लिए, पार्षदों के लिए, सरपंच के लिए, पर अब तो लोकसभा, विधानसभा में भी हो गया। तो महिलाओं, अब हमारे संगठन का विस्तार, हमारे कार्य का विस्तार कैसे हो, हमारी पार्टी का विस्तार और कैसे हो, हम और आगे कैसे बढ़े, और लगातार इसी तरह की सफलता हम सबको मिलती रहे। इस सब के लिए एक कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए, और इसलिए एक कार्यकर्ता को जो काम करना चाहिए वो एक कार्यकर्ता के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये काम अगर हम सब करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी भी कोई भी भारतीय जनता पार्टी को परास्त नहीं कर सकता। और इसलिए एक आदर्श कार्यकर्ता, आदर्श संगठन, इसके लिए जो आवश्यक चीज है विस्तार की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से, इसके लिए सबसे पहले सादगी और समर्पण। हमारा जीवन सादगी से भरा हो,